किस प्रकार का बेरिंग लगा हुआ है, किस प्रकार का कॉइल है, उसमें कैसा कैपेसिटर है, उसका बॉडी कैसा है, उसका रोटर कैसा है, उसका स्टैंपिंग कैसा है। चाइनीज कंपनी है जिसके बारे में मुझे भी नहीं मालूम था। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज फिर से आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक एसईसी पंखे के ऊपर में है। मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बता दिया हूँ, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो में मेरा एसईसी कंपनी के पंखे के ऊपर में होगा, उसी के बारे में पूरा डिटेल्स देंगे। तो चलिए उसके बारे में जानकारी देते हैं। उसमें किस प्रकार का बेरिंग लगा हुआ है, किस प्रकार का कॉइल है, या फिर उसमें कैसा कैपेसिटर है, ये जानकारी करेंगे पूरे अंदर तक घुस के। उसका बॉडी कैसा है, उसका रोटर कैसा है, उसका स्टैंपिंग कैसा है। और हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, हम अपने सेटअप पे आ गए हैं। तो चलिए इसको खोलते हैं, अनबॉक्स करते हैं और पूरा इसका जानकारी भर भर के देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका हम खोल लेते हैं पट्टी। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये पूरा खुल चुका है। अब इसमें क्या है, ये कैनोपी हो गया, उसके बाद डाउन रोड हो गया, उसके बाद सेकल नट बोल्ट हो गया, और ये हो गया इसका वारंटी पेपर। साइड के ये सब मेरे काम करनी है मोटर को। तो ये मोटर निकल चुका है, तो इसको पन्नी से निकालते हैं। गौर से देखिए इस पंखे को, देख लीजिए इस मोटर को, काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी कितना गजब का है। एसईसी ये लोगो वगैरह है, जो भी है, बॉडी पे इसका मार्किंग किया गया हुआ है, लोगो लगा हुआ है एसईसी का। ठीक है, तो इसमें हम पहले क्या बताएं, जो ऊपर में है उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर में क्या है, कैपेसिटर है। चलिए हम कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं। तो दिखाइए इधर में, ये देखिए कैपेसिटर है 2.0 का है, मतलब 2 MFD का है, लगा हुआ है जिम कैप कैपेसिटर। ठीक है, मतलब ये कंपनी है जिम कैप कैपेसिटर, जो कि ये एसईसी के लिए कैपेसिटर बनाया है। इस पंखे के लिए ही ये कैपेसिटर बनाया गया है। ठीक है, जिम कैप कैपेसिटर इस कंपनी का नाम है। थोड़ा सा बढ़िया से जूम करके, ये इसका लोगो वगैरह है जो भी है, तो आपने देख लिया। जो कि ये 2 MFD का लगा हुआ है, जो कि काफ़ी हैवी है। चलिए हम इसको अंदर खोलते हैं और इसके अंदर में क्या है वो देखेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेंगे बेरिंग है उसके बारे में। ठीक है, समझ गया। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये बेरिंग 6202 है, इस पर लिखा हुआ है 6202। और ये किस कंपनी का है, देखिए इस पर जो लिखा हुआ है कंपनी का नाम मुझे मालूम नहीं है, ये कौन सा कंपनी का है, इसके बारे में देख लेता हूँ, उसके बाद आपको रिव्यू दूंगा। जैसा कि इस पर लिखा हुआ है NZSB। ठीक है, ये जो भी है मैं इसका रिव्यू में आपको क्लियर समझा दूंगा। NZSB ये, ठीक है। और नीचे का भी देख लेते हैं, स्प्रिंग वगैरह जो भी है सो है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये 6201 लगा हुआ है बेरिंग, 6201 बेरिंग है। और ये NZSB जो सेम था, मतलब सेम कंपनी का है। अब बेरिंग के बारे में बताएं तो बेरिंग काफ़ी मतलब अच्छे क्वालिटी का है, इसमें यूज किया गया है, तो मतलब बढ़िया बेरिंग है काफ़ी। ये देखने से लगता है बढ़िया बेरिंग है। उसके बाद बात करते हैं इसके रोटर के बारे में। तो देख सकते हैं रोटर इसका काफ़ी बढ़िया दिया गया है, इसमें कोई कमी नहीं है, मतलब जो भी कहते हैं कसर नहीं है कोई भी। उसके बाद बॉडी का बात करें तो बॉडी ये जो है सो आपको एल्यूमिनियम का है। अब देख सकते हैं जैसा कि ये हमने दिया है, तो ये आपका एल्यूमिनियम का है, लोहे का नहीं है, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो अब लास्ट बात किसके ऊपर करेंगे, वो करेंगे हम इस पंखे के कॉइल के ऊपर में। जैसा कि इसका स्टैंपिंग स्टेटर देख सकते हैं, मतलब कितना हैवी बनाया गया है, क्योंकि ये 36 इंच का पंखा है, मतलब हाई स्पीड पंखा है, तो उसके अनुसार से इसका कॉइल बाइंड किया गया है। और इसका जो स्टेटर है वो काफ़ी हैवी दिया गया है, इसका वजन भी काफ़ी है और देखने से भी हैवी लगता है। ठीक है, तो चलिए हम ये पता करते हैं जो इसमें वाइंडिंग कौन सा किया गया है, कॉपर वाइंडिंग है या फिर एल्यूमिनियम वाइंडिंग है, ये चेक करते हैं। टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करने के लिए तो कोई तो तरीका होना चाहिए ना, तो वो तरीका है हम बताएंगे आपको, इसको स्क्रैच मार के। ठीक है, जैसे कि ये मतलब कॉइल है, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्रैच मार लेंगे, रनिंग में भी और स्टार्टिंग में भी। मतलब 2 वाइंडिंग होता है, रनिंग और स्टार्टिंग, तो दोनों में हम करके देख लेंगे कि हो सकता है कि। तो जैसा कि ये देख सकते हैं हमने दोनों का स्क्रैच कर लिया है। तो जैसा कि दिखाइए इनको, तो आप देख सकते हैं ये आपका
क्या बोलते हैं रेड कलर में आता है, जैसा कि कलर किया गया है वैसा ही कलर इसका भी है। तो इसका मतलब ये कॉपर ही है। यदि ये वाइट हो जाता है तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि ये वाइट नहीं हुआ है, ये चमक रहा है सोने जैसा, मतलब चमक है, तो इसका मतलब ये कॉपर है। यदि वो एल्यूमिनियम होता तो वाइट चमकता, ठीक है, तो ये वाइट नहीं चमक रहा है, तो ये कॉपर का है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इसके बारे में हमने सब कुछ बता दिया, इसका कैपेसिटर, इसका कॉइल, इसका बेरिंग और इसका बॉडी के बारे में बता दिए हैं, एल्यूमिनियम का है। चलिए इसके बारे में रिव्यूज़ देते हैं आपको, ठीक है, चलिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जैसा कि दोस्तों मैंने एसईसी का ये जो पंखा है इसको अच्छे से खोल के इसके अंदर में किस प्रकार का बेरिंग लगा हुआ है, कैपेसिटर कैसा है, स्टेटर कैसा है, इसका रोटर कैसा है, इसका कॉइल कैसा है, ये हमने सब कुछ इसके बारे में दिखाया है। तो चलिए इसके बारे में कुछ बता देते हैं, इसका रिव्यूज़ दे देते हैं। जैसा कि इसमें जो कैपेसिटर है ये खास करके एसईसी पंखे के लिए बनाया गया है, ठीक है, जो कि जिम कैप कैपेसिटर है, ठीक है, ये कंपनी का नाम है, वो जिम कैप कैपेसिटर कंपनी का नाम है, तो वो कैपेसिटर इसी के लिए बनाया गया है, ठीक है। और ये आपको 2.0 लगा हुआ है, मतलब 2 MFD का ये कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद इसके बेरिंग के बारे में बताना चाह रहे हैं। बेरिंग जो है इसमें आपको NZSB का लगा हुआ है, ठीक है। NZSB एक चाइनीज़ कंपनी है, जिसके बारे में मुझे भी नहीं मालूम था, जो मतलब ये कौन सा कंपनी का, इसलिए हमने आपको बोले थे बाद में बताएंगे उसके बारे में। तो जैसा कि हमने सर्च किया तो पता चला मतलब ये एक चाइनीज़ कंपनी है, जो कि ये मतलब हाई स्पीड पंखे के लिए बनाता है, काफ़ी अच्छा बेरिंग है। इसके बारे में रिव्यू चेक किए हैं, काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। वो मतलब इसके बारे में मैंने जानकारी लेकर बता रहा हूँ। उसके बाद स्टेटर इसका काफ़ी हैवी दिया गया है, ये हाई स्पीड का स्टेटर है और वजन भी है और बढ़िया भी है। उसके बाद इसका कॉइल का बात करें तो कॉइल इसका कॉपर का दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, हाई स्पीड है और कॉपर है, तो ये हर किसी के एरिया में अच्छा चलेगा। जहाँ पर वोल्टेज अधिक है उसके लिए भी, जिसके यहाँ पर कम है उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि ये मतलब कॉपर का है तो कॉपर था हर जगह एडजस्ट कर लेता है, वोल्टेज कम में भी और ज़्यादा में भी, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं इसके बॉडी के बारे में। बॉडी जो है इसका एल्यूमिनियम का बना हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये आपको कम हीट होने देता है, हीट होते ही मतलब ये ठंडा भी जल्दी हो जाता है। लोहा में ऐसा नहीं होता है, लोहा थोड़ा गर्म होता है तो वो धीरे धीरे ठंडा होता है, लेकिन ये आपका गर्म रहेगा तो भी मतलब तुरंत ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये बात है। और उसके बाद और हाँ, हम किसी कंपनी के बारे में प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ये मेरा अपना राय था, कुछ अपना रिव्यूज़ था, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें किसी कंपनी का कोई ये नहीं है, हम किसी को बेचना नहीं चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते, वो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना, हम दूर रहना चाहते हैं इससे। मैं अपने सब्सक्राइबर लोगों के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। तो उसके बाद रहा बात जो है इसका प्राइस रेंज 1500 से 1700 के बीच में रहता है। आप किसी भी मार्केट में जाइएगा, ये यदि कॉपर में लेते हैं तो 1500 से 1700 के बीच में आता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें एल्यूमिनियम भी आता है, वो अलग मॉडल का होता है, ये आपका ट्रस्ट मॉडल का है। इसी पंखा का ये ट्रस्ट मॉडल है, और दूसरा कोई भी और भी मॉडल आता है तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा, या फिर उसका मैं हम वीडियो बना के डाल ही देंगे बाद में, तो वो भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका एक रिव्यू बताएं तो मतलब टोटल एक जगह करके, तो ये पंखा काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये इसका हर चीज़ बेटर है, इसमें कहने वाली बात नहीं है। जिस तरह पॉलीकैब का पंखा बढ़िया था, उस तरह ये भी मतलब इसमें हर चीज़ काफ़ी अच्छा क्वालिटी का लगा हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे जो ये बढ़िया पंखा है। जब भी आप कोई पंखा खरीदे तो सोच विचार कर खरीदे, एक बार खरीदे, अच्छा खरीदे, इसलिए मैं बोलता हूँ। और मैं इस पंखा को खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप जो भी पंखा खरीदे उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल इतना ही, इस वीडियो में हम आगे कुछ नहीं बोलेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम।